मियाँ नवाज शरीफ साहिब ज़ौक़ का सियासतदान है। एक हमारे पहले हुआ करते थे नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब, और वो वाकई वो तो साहिब तरह शायर थे। तो वो अक्सर कहा करते थे कि मीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते। तो इसका मतलब लोगों को समझ आ जाता था, ज़ाहिर है जिन लोगों को वो कहना चाहते थे। शायर कहता क्या है, शायर यानी कि नवाज शरीफ बज़बान शायर क्या कहना चाहते हैं कि हमारे दिल में बड़े दुख हैं, हमारे दिल भरे हुए हैं, सीनों में उबाल है, छेड़ो ना तूफ़ान आ जाएगा। मियाँ नवाज शरीफ का ख्याल है, जो कि मैं इससे मुत्तफ़िक नहीं हूँ अभी इस हिस्से से जो मैं अभी बयान करने लगा हूँ, कि उन्हें इलेक्शन में हराया गया, वो खुद हारे हैं। अब जो दुख है उनका जो ताज़ा है वो है उनकी बेटी का पंजाब हुकूमत के हवाले से। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं 3 मौज़ूआत पे। मियाँ नवाज शरीफ की आँखों के में अश्कों का सैलाब उमड़ा आया चाहता है, तो क्यों? PIA का नौहा बड़ी पुरानी कहानी है, और फिर ये कि KP में क्या हो रहा है और बुशरा बीबी पेशावर से लाहौर और लाहौर से पेशावर, ये क्या चल रहा है? ये 3 मौज़ूआत हैं। तो सबसे पहले मियाँ नवाज शरीफ। मियाँ नवाज शरीफ साहिब ज़ौक़ का सियासतदान है। एक हमारे पहले हुआ करते थे जनाब नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब, और वो वाकई वो तो साहिब तरह शायर थे, और वो मुख्तलिफ़ मुशारों में पढ़ते भी थे। अब मुझे याद नहीं है कि उनका कोई मजमुआ भी शाये हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन साहिब तर्ज़ शायर थे, बहुत अच्छे शायर थे, उनका ज़ौक़ था। और वो एक शेर गुनगुनाया करते थे अक्सर, वैसे वो बरमहल होता था, बेमौका शेर नहीं वो बोलते थे। तो वो अक्सर कहा करते थे कि मीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते। तो इसका मतलब लोगों को समझ आ जाता था, ज़ाहिर है जिन लोगों को वो कहना चाहते थे, और आम लोगों को समझ नहीं आता था। और अब ये शेर लोग अक्सर दोहराते हैं। तो असल में वो शेर बोला करते थे जो उनका मुखातब होता था ज़्यादातर, तो वो इस्टेब्लिशमेंट होती थी। तो उनके कहने का मतलब ये होता था कि देखिए हम कितने सादा लोग हैं कि जो दुख देता है उसी से जाके दवा लेते हैं। अल्फाज थोड़े ऐसे हैं कि उनको दोबारा दोहराऊंगा तो कोई जुर्म ही ना लग जाए, कोई उठा के ना ले जाए, लेकिन ये है कि मकसद ये उनके शेर का मतलब ये था। और अब मियाँ नवाज शरीफ को भी अशार याद आते हैं, जैसे उन्होंने पिछले दिनों पार्लियामेंट में जब 26वीं तरमीम की वोटिंग हो रही थी तो उठ के उन्हें शेर याद आया, और उन्होंने एक शेर नहीं बल्कि 2 शेर का एक पूरा बंद बोल दिया, और उसमें एक गलती भी निकाल दी मौलाना ने जो कि गलती नहीं थी। तो हमारे किसी दोस्त ने जो कि मौलाना के बहुत करीब हैं, वो कह भी सकते हैं, उन्होंने ये तबसरा किया कि मौलाना वैसे ही शोखे हुए हैं। अच्छा, उन्होंने इस वजह से नहीं कहा था कि वो गलती नहीं थी, उस वक्त उन्हें भी नहीं पता था। उन्होंने इसलिए कहा था कि यार एक बंदे ने उठ के शेर बोला और आपको क्या ज़रूरत है कि उसमें कहें कि ये इसमें एक लफ्ज़ की गलती है या वज़न बराबर नहीं है, आप अपनी बात कर लें। तो खैर ये उन लोगों की बातें। अब मैं आता हूँ मियाँ नवाज शरीफ के नए शेर की तरफ। उन्होंने अमेरिका में एक कहीं गैदरिंग हुई है तो उसमें इन्होंने एक शेर बोला है, शेर तो नहीं बोला, एक मिसरा बोला है कि बैठे हैं हम तहैया तूफ़ान किए हुए। तो बेसिकली पूरा शेर ये है कि गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोशे अश्क से
बैठे हैं हम तहैया तूफ़ान किए हुए। तो ये मियां नवाज शरीफ पहले भी बोल चुके हैं, ये पहली दफ़ा उन्होंने ये शेर नहीं बोला। इस शेर में भी एक पैगाम है। जिस तरह मैंने नसरुल्लाह साहब, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब की बात की है ना, वो भी अशार में बेसिकली कोई पैगाम ही देते थे, बड़ा डायरेक्ट पैगाम था वो जो मैंने पहले बताया। तो ये भी एक डायरेक्ट पैगाम है, लेकिन थोड़ा छुपा हुआ एक मिसरे के अंदर। ये शेर उन्होंने पहले इस बोला था और उस वक्त भी ये पैगाम दिया था कि देखें हमारे दिल में, मतलब वो कहना ये चाहते हैं, शायर कहता क्या है, शायर यानी कि नवाज शरीफ बज़बान शायर क्या कहना चाहते हैं कि हमारे दिल में बड़े दुख हैं, हमारे दिल भरे हुए हैं, सीनों में उबाल है, छेड़ो ना तूफ़ान आ जाएगा। ये और बात है कि शायर थोड़ा नज़ाकत के साथ बात करता है ना, तो वो कहता है कि जोशे अश्क से रो रो के हम तूफ़ान ले आएंगे, लाने का तहैया करके बैठे हुए हैं कि हम इतना रोएंगे कि तूफ़ान आ जाएगा, बह जाएंगे हर चीज़। तो ये शायर की ज़बान ऐसी होती है। लेकिन मियां नवाज शरीफ के यहाँ जो दुख है वो जाहिर है कि अगर मियां नवाज शरीफ कभी ये फैसला कर लें, ये जो तहैया उन्होंने किया हुआ है इसको पूरा करने का पे तो लाएँ कि मैं तूफ़ान ला के रहूँगा, तो वाकई तूफ़ान आ जाएगा। इसलिए कि मियां नवाज शरीफ का ख्याल है, जो कि मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ अभी इस हिस्से से जो मैं अभी बयान करने लगा हूँ, कि उन्हें इलेक्शन में हराया गया। वो खुद हारे, बाहर ही नहीं निकले, कुछ नहीं किया, लंबी कहानी, पुरानी कहानी, मैं पहले भी बयान करता रहा हूँ। लेकिन अब जो दुख है उनका, जो ताज़ा ताज़ा है, वो है उनकी बेटी का पंजाब हुकूमत के हवाले से। मरियम नवाज़ की जो गवर्नेंस है वो कैसी है ये तो पब्लिक जानती है, लेकिन जो ऊपर वाले सर्कल्स हैं वहाँ पे नागवारी है। अच्छा, इस वजह से नहीं है कि वो उनको कोई इतराज़ है कि ये काम क्यों किया और वो काम क्यों नहीं किया, और ये काम पहले करना चाहिए था और वो काम करना चाहिए था, ये काम नहीं हुआ, ये काम हो जाना चाहिए था। नो, ऐसा नहीं है। कोई और वजूहात है, कोई पोशीदा मामलात हैं। मैंने एक दफ़ा ट्वीट भी किया था, अब इस पर ज़्यादा बोल नहीं सकता। तो मैंने कहा था कि मरियम बीबी की शिकायत लग गई है, शिकायत खासी सख्त है। तो नवाज शरीफ असल में उनका ये ख्याल है, जिससे मैं जुज़वी तौर पर मुत्तफ़िक हूँ, कि उनको तो वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया, बनने दिया गया, और उनकी बेटी को भी नहीं चलने दिया जा रहा, इससे मैं मुत्तफ़िक हूँ। तो ऐसे ही होता है, इशारे कनायों में कुछ लोग बात कर जाते हैं, वो बात हमने भी सुनी है। तो ये है बेसिकली उनका तहैया तूफ़ान किए जाने का जो असल में जो बैकग्राउंड है वो ये है। तो अब अगर ऐसा फ़र्ज़ करें कि ये सिचुएशन ऐसी रहती है और मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी और उनके जो भी फॉलोअर्स जो उनके साथ हैं, वैसे तो शहबाज शरीफ भी उनके साथ हैं, लेकिन वो समझाते बहुत हैं। वो ये नहीं कहते कि हाँ हाँ नहीं आप सही वो कहते हैं हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन पाजी मामले को ऐसे भी देखा करें, इंज कर लेने हैं। लेकिन अगर वो तूफ़ान वो अश्क बहाने पे तो लाए, क्योंकि बेटी तो बहुत करीब है ना, भाई तो थोड़ा उतना नहीं होता ना। तो अगर वो समझते हुए उनकी ये सोच पक्की हो गई कि मरियम नवाज़ को नहीं चलने दिया जा रहा, तो फिर तो वो तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो हलचल मचाएगा। मैं नहीं कहता कि बहुत कुछ बह जाएगा, हो सकता है ना बह जाए, क्योंकि हमारी तो को थी कि ये आएंगे मियां नवाज शरीफ और ये आके इंतखाबात और इस जो उनके मुकाबले में जो बना हुआ बयानिया उसको बहा ले जाएंगे। नहीं बहा ले जा सके तो अंदाज़ा गलत साबित हो गया, तो शायद ये भी गलत साबित हो, लेकिन हलचल ज़रूर मचेगी और बड़ी हलचल हो। तो ये है। और दूसरी अब आ जाते हैं PIA ऐसी एयरलाइन है कि जिसको देख के दूसरी मुल्कों ने एयरलाइंस खड़ी की और जो इस वक्त कामयाब तरीन एयरलाइंस कहलाती हैं, इनको देख के इनकी कॉपी करके, और फिर उस PIA में यूनियन आ गई,
जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बुलाई हुई यूनियन। अब किसी को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा, ये मसला हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का है कि यहाँ पे जो भी जमहूरियत होती है वो मादर पिदर आज़ाद होती है। भाई जमहूरियत है बरतानिया में, जमहूरियत है अमेरिका में, तो हम मिसालें उनकी देते हैं ना, लेकिन कभी उसको कॉपी नहीं करते। वो जमहूरियत वो है जो कायदे और कानून की पाबंद है, जो इखलाकियात पे बेस करती है। हमारे यहाँ पे PIA में या इसी तरह बाकियों में जिस तरह जहाँ जहाँ बनी ये यूनियंस जमहूरियत के नाम पे, तो उन्होंने ना किसी इखलाकियात की पाबंदी को पाबंदी समझा, ना कानून और आइन को कभी पाबंदी समझा, ना इंसानियत को इवन उन्होंने मद्देनज़र रखा। जो वो वहाँ इन यूनियन ने किया, तो फिर PIA का जो हाल हुआ है, मैं तो समझता हूँ कि बहुत इतना बड़ा अदारा था। इसका इससे अंदाज़ा कर लें कि 60 साल से ज़ायद का अरसा लगा है इस अदारे को बैठने में, कितना बड़ा अदारा होगा। और सब लोगों ने इसको नीचे गिराने की कोशिश की है, कोई एक भी शायद नज़र नहीं आ रहा था, या कोई आप मिसाल दें एक आध दो एग्जेप्शंस के अलावा कि जो इसको नीचे गिराने के बजाय ऊपर उठाने का हिम्मत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। अब बातें करना और बात है। तो ये इस बेचारी की ये हालत है। और अब हालत क्या है कि कल इसकी बोली लग रही थी 85 अरब रुपए की बोली का, उन्होंने कहा कि हम इस पे बेचेंगे, और बोली देने वाला 10 अरब पे बैठा हुआ था। और आगे से कह रहे थे कि यार वो देखें अगर कोई हमारे जो प्लाट हैं वो भी एडजस्ट कर लें इसमें, यानी कि 10 अरब रुपए नकद भी नहीं देंगे। मजाक है भाई, मजाक सा मजाक है। और इससे बड़ा मजाक और क्या होगा कि अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि हम खरीदेंगे, KP खरीदेगी। ज़बरदस्त भाई, क्या बात है। यानी कि हयाताबाद में एक आग लगी, 3 दिन तक एक फैक्ट्री की आग नहीं बुझाई गई, और वो PIA चलाएंगे। तो ये PIA की बेचारे की क्या इससे बड़ी और क्या दुर्गत बननी है, और क्या उसकी मतलब ख्वारी होगी, और क्या उसकी कम आएगी है, एक नौहा है। लेकिन एक बात जो सामने आई है उसमें उस पर गौर करने वाली बात है, वो ये कि ये शेर बोलते हुए मियां नवाज शरीफ ने जब उसके बाद ये कहा कि हमें ना छेड़ो, मुझे छेड़ो ना, हमारे अंदर बहुत कुछ है, ये कहा भी, इसकी तशरीह भी कर दी एक आध फिक्रे में। लेकिन साथ ही एक बात कर दी, वो ये थी कि मुझे मरियम ने कहा है, उनकी बेटी वज़ीर आला पंजाब ने, कि क्यों ना बाबा हम PIA ख़रीदें और PIA को पंजाब एयर के नाम से चलाएं। तो इस पे हम गौर कर रहे हैं। तो ये फिजिबल है, ये कहा जा सकता है, पंजाब ख़रीद सकता है, पंजाब चला भी सकता है, अगर नीयत नेक हो। और सिर्फ नीयत नेकी की बात नहीं होगी, इसको कमर्शियल बुनियादों पे चलाया जाए। फिर वही बात ना हो कि सरकारी अदारे के तौर पे चलाया जाए, कमर्शियल बुनियादों पे चलाए। पंजाब बैंक भी तो चल रहा है ना, पंजाब का हुकूमत ने बनाया था, तो बैंक चल रहा है। तो इसी तरह आप PIA भी चला सकते हैं, और पंजाब बैंक ऐसा चल रहा है कि कामयाब बैंकों में उसका शुमार हुआ। तो PIA को पंजाब एयर्स के नाम से चलाएं, ज़रूर चलाएं। अगर कोई अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे उसके इंतज़ाम के तहत चलाया जा सकता है, तो हाँ, पंजाब में ये हिम्मत ज़रूर है। तो शायद इस PIA की सुनी जाए। तो अब आप आते हैं कि बुशरा बीबी पीरनी पे गुस्सा करते हैं, हालांकि ये बहुत काबिल एहतराम लफ्ज़ है। पीर से पीर नहीं है, और पीर तो पीर होता है, बड़ा होता है, मुर्शद होता है, जिससे हम हदायत लेते हैं, जो लेते हैं, और जो किसी को फॉलो करते हैं वो पीर होता है। तो उसकी मोनस पीर नहीं है। खैर, तो बुशरा बीबी साहबा जो हैं वो अडयाला जेल से रिहा हुई, और वो उनको ले जाया गया बनी गाला, और वहाँ से फिर वो चली गई पेशावर, और वहाँ पे वो CM के प्रोटोकॉल में रही हैं थ्रू आउट, वो उसी एनेक्सी में हैं। इवन वो जब उस दिन अपनी एक हिफाजती ज़मानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट गई, तो उन्हें जजेस गेट से अंदर ले जाया गया, और CM की सिक्योरिटी और CM का प्रोटोकॉल उनके साथ था, और उनको ज़मानत भी मिल गई। खैर, वो तो अदालत ने दी। तो
अब वो एक दिन पता चला कि वो अचानक लाहौर आ गई हैं, और फिर कुछ कहानियाँ वो सीएम हाउस में शोर शराबे की, रात के टाइम 3 बजे उन्होंने कोई लोगों को डांटा वांटा भी, तो वो भी चल रही थी। फिर वो लाहौर से अब आज पता चला है कि वो वापस चली गई हैं। तो इतलात ये हैं कि वो लाहौर में असल में आई थी, थोड़ा सा पैनिक वाला माहौल था। वो ये था कि अलीमा ख़ान और इमरान ख़ान की जो बहन नौरीन हैं और एक और बहन है वो मुल्क से बाहर हैं, वो उन्होंने भी एक बड़ा सख्त बयान दे दिया है, वो भी जुल्फ़ी बुखारी के ख़िलाफ़ दे दिया है। तो ये बहनें तो तहैया किए हुए हैं कि इमरान ख़ान को, मतलब वो सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं उनको, ये उनका तहैया। और दूसरा तहैया ये है कि बाकी जितने लोग हैं, ज़्यादातर लोगों को वो कहती हैं कि वो इमरान ख़ान की बेसिकली वो साथ नहीं है, वो उनके मुखालिफ हैं, उनको रहा नहीं होने देना चाहते। और उसमें वो अली अमीन गंडापुर को बहुत बड़ा मुर्द इल्ज़ाम वो ठहराती हैं। वहाँ जाके भी उन्होंने, अलीमा ख़ान ने वहाँ केपी में जाके ये सारी बातें की थी। तो उसमें उन्हें जब पता चला कि वो रिहा भी हो गई हैं और वहाँ कोई पंजाब में वो कोई मूवमेंट कर रही हैं और लोगों को इकट्ठा कर रही हैं और कोई तंजीम साजी कर रही हैं या लोगों को साथ मिला रही हैं, तो फिर वो भागी हुई आई यहाँ पे ज़मान पार्क पे, यहाँ रहीं, कुछ बातचीत हुई होगी, कोई गपशप हुई होगी इधर उधर। तो अब वो वापस जो है वो चली गई हैं पेशावर। लेकिन जिस भी वल्लाहु आलम डील के तहत वो बाहर आई थी, सुना है कि उस पर वो पूरी तरह से कारबंद नहीं है, इसलिए अब ये भी सोचा जा रहा है कि उनको दोबारा गिरफ़्तार किया जाए। तो हो सकता है कि उनकी गिरफ़्तारी मुमकिन है, लेकिन अगर वो कारबंद ना रहीं तो। और दूसरी बात वहाँ पे ये है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं, उन्होंने नोटिस जारी करवा दिया है अपनी एंटी करप्शन के महकमे से आतिफ खान को, जो उनका मुखालिफ ग्रुप है। अच्छा, अब क्यों हुआ है ये, इसकी छोटी सी मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ और ख़त्म करते हैं, ज़्यादा टाइम हो गया। वो ये हुआ है कि ये आतिफ खान, शहराम तराकई, जुनेद अकबर, शहरियार अफरीदी और असद कैसर और बहुत से लोग, ये एक मजबूत ग्रुप है एंटी अली अमीन गंडापुर पीटीआई के अंदर। अच्छा, अब ये मजबूत तो है, लेकिन जाहिर है कि आशीर्वाद किसको है? अली अमीन गंडापुर को, तो इसीलिए वो वज़ीर आला है। लेकिन उन्हें एक प्रेशर तो था, एक दबाव तो था, एक शहमात तो रही मौजूद थी ना उनके लिए। तो उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ असद कैसर को किसी एक कॉमन पॉइंट पे अपने साथ मिला लिया है, इतलात ये है। और वो कुछ इंटरेस्ट ऐसे उनके हैं कि वो असद कैसर उस ग्रुप से उठ के इस ग्रुप में आ गए हैं। तो ये वजह है असल में आतिफ खान को नोटिस देने की। और आज उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में बड़ी सख्त बातें की अली अमीन गंडापुर ने। और उसे पहले तो, अच्छा, जो आतिफ खान ने व्हाट्सएप मैसेज किया था उसमें उसने अली अमीन गंडापुर का नाम नहीं लिया, अशारतन बात की। उसने बाकायदा नाम लिया और उसको बाकायदा थ्रेट किया और उसको पहले तो उसकी औकात याद कराई, फिर उसको थ्रेट किया और फिर उसे कहा कि भाई तुम वाक़ई मुलव्वस हो, इसको सही करो, ये भुगतो, जो भी है तुम्हें भुगतना पड़ेगा, ये जो तुम्हारे ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त आई हुई है एंटी करप्शन की। तो इस वजह से ये सारा हुआ है। तो अब तक ये अपडेट थी, तो बाकी अपडेट इंशाल्लाह आगे फिर।